दोस्तों आज हम एक ऐसे जानवर का जिक्र कर रहे हैं जो कि अपने प्रोफेशन में गोल्ड मेडलिस्ट है। इसने कंबोडिया मुल्क में हजारों लोगों की जान बचाई है। रैट एक ऐसा जानवर जो कई ममालिक में इतना बड़ा है कि इंसानों पर हमला कर देता है और कई बड़े जानवर इससे डरते हैं जैसे बिल्ली और कौवा, लेकिन एक जानवर को देखकर चूहा खुद बेहोश हो जाता है। आज हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाए हैं जिसे सुनकर और देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और आप इस वीडियो को किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों साउथ एशिया में वाक़या मुल्क कंबोडिया में एक ऐसा चूहा रहता है जो आज तक हजारों लोगों की जान बचा चुका है। मगवा चूहा 2014 में कंबोडिया में पैदा हुआ। बड़ा होकर उसने कंबोडियन बम डिस्पोजेबल स्क्वाड को ज्वाइन किया और अब तक कई बारूदी सुरंगों को सूंघ कर इन्हें नकारा बना चुका है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि कंबोडिया चंद साल पहले सिविल वार का शिकार रहा और आज भी वहाँ कई ऐसे इलाके हैं जहाँ सिविल वार के दौरान बारूदी सुरंगें बिछाई गईं जिसमें कई लोग मरे, क्योंकि चूहा एक ऐसा जानवर है जो सूंघ कर बीमारियों मसलन टीबी वगैरह का पता लगा लेता है। इसलिए कंबोडिया में मगवा नामी चूहों को इन ज़ेर ज़मीन माइंस और बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए ट्रेन किया गया और अब तक मगवा नामी रैट ने 2014 से 2016 तक 38 बारूदी सुरंगें और दर्जनों रॉकेट्स का पता लगाया जो कि ज़ेर ज़मीन नस्ब थे। इसलिए 2016 में मगवा को गोल्ड मेडल से नवाजा गया और ये तारीख का पहला जानवर है जो कि अपने प्रोफेशन में गोल्ड मेडलिस्ट है। हालांकि जर्मन शेफर्ड कुत्ते भी इंटेलिजेंस और मिलिट्री मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो मगवा की तरह नहीं है और ना ही इन्हें कोई गोल्ड मेडल आज तक मिला। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों दुनिया में सबसे बड़े चूहे अमेरिका और ब्राज़ील में देखे गए हैं। ये चूहे 7 किलो से 10 किलो तक वजनी होते हैं और कई फीट तक लंबे होते हैं। ये चूहे इतने बड़े होते हैं कि बिल्ली जो कि चूहों की दुश्मन है इनका शिकार नहीं कर सकती, बल्कि इन रैट्स को बिल्लियों के साथ लड़ते देखा गया है। दोस्तों ये वीडियो हम बड़ी ही रिसर्च के बाद बनाते हैं और हमारे चैनल पर 90% लोग वो हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो देख रहे होते हैं। इसलिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों जंगलात और फसलों में पाए जाने वाले रैट्स बहुत ही निडर होते हैं और ये किसी जानदार से नहीं डरते। इस वीडियो में देखिए एक कौवा जो रैट का शिकार करने आया था, लेकिन इस खतरनाक और बहादुर रैट से ऐसा उलझा कि अब ये कौवा जान बचाने की कोशिश कर रहा है। चूहे ने इस कौवे को चोंच से पकड़ा हुआ है और इसे छोड़ नहीं रहा। हालांकि दोनों जख्मी हैं, लेकिन चूहा कौवे को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों माहिरीन हैवानात के मुताबिक चूहों में जज्बात होते हैं, यानी गुस्सा और गम। इनको जब गुस्सा आता है तो ये आपस में लड़ते हैं और ये नहीं देखते कि आगे कौन सा जानवर है। इस चूहे को ही देख लें जिसने बिल्ली, कुत्ते और कैंगरू तक को आगे लगाया हुआ है। दोस्तों ब्रिटिश एनिमल एक्सपर्ट्स के मुताबिक चूहे के दांत स्टील से भी ज़्यादा सख्त होते हैं और जब ये गुस्से में आते हैं तो अपने दांतों की मदद से दीगर जानवरों को काटते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों जब चूहा मैंगोज़ को देखता है तो बेहोश हो जाता है। मैंगोज़ यानी वाला वही जानवर है जो किंग कोबरा, सांप और मगरमच्छ से भी नहीं घबराते। ये सांपों को खाते हैं और सांप का जहर इन जानवरों पर असर भी नहीं करता। इसी तरह ये क्रोकोडाइल के पेट में घुसकर इसकी आंतें फाड़ देते हैं। दोस्तों मैंगोज़ पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं जिसको चैनल की प्लेलिस्ट यहाँ ऊपर लिंक पर क्लिक करके देखा जा सकता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि चूहे ने जब मैंगोज़ को देखा तो उसे देख कर लेट गया और बेहोश हो गया। चूहा मैंगोज़ से बहुत ज़्यादा डरता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों जैसा हमने जिक्र किया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े रैट्स अमेरिका, ब्राज़ील में पाए जाते हैं, ऐसे ही बरे आज़म अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां कोई चूहा नहीं पाया जाता और इसकी बुनियादी वजह वहां का शदीद ठंड वाला मौसम है। फैक्ट नंबर 7,
दोस्तों, जहां मगवा रैट ने कंबोडिया में बहुत से इंसानों की जान बचाई है, वहीं दुनिया में आज तक सबसे ज़्यादा अमवात भी इसी जानवर की वजह से हुई हैं। ब्लैक डेथ और टाउन बीमारियां ऐसी थीं जो चूहों से इंसानों में मुंतकिल हुई और कई 100 साल पहले हज़ारों लोग इस बीमारी की वजह से मर गए। टाउन बीमारी बिल्कुल ऐसी ही वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक थी जैसे अभी कोरोना वायरस है और कई कीमती जानें इस बीमारी की वजह से ज़ाया हुई जो कि चूहों से फैली थी। फैक्ट नंबर 8, बावजूद इसके कि इस जानवर के काटने से ताउन और ब्लैक फीवर जैसी बीमारियां होती हैं, बहुत से ममालिक में लोग रैट्स को पालतू जानवर यानी पेट एनिमल के तौर पर घरों में रखते हैं। ये कई रंगों ब्लैक, ब्राउन, वाइट और मिक्स कलर्स के होते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग ह्यूमन फैक्ट है कि कई लोग घरों में बिल्लियों को पालते हैं ताकि घर में चूहे ना आएं और कई लोग इन्हें खरीद कर बड़े शौक से रखते हैं। इसके अलावा यूएनओ के एक सर्वे के मुताबिक हर साल तकरीबन 20% फसलें चूहों की वजह से खराब होती हैं और चूहों को भगाने के लिए यूरोप और चाइना में किसान अपनी फसलों के करीब ओल और ईगल नेस्ट्स को बनाते हैं ताकि ये जानवर इन घोंसलों में रहें और रैट्स का खात्मा कर सकें। फैक्ट नंबर 9, दुनिया में सबसे ज़्यादा तजर्बात भी चूहों पर किए जाते हैं। सिर्फ बरतानिया में हर साल तकरीबन 3 लाख के करीब चूहे इन साइंटिफिक रिसर्चेज में हलाक हो जाते हैं। रैट ही वो दुनिया का वाहिद जानवर है जिसे 1961 में स्पेस में भेजा गया। कदीम रोमन्स के मुताबिक चलते हुए अगर वाइट चूहा आपका रास्ता काट ले तो ये खुशकिस्मती की इलामत, जबकि अगर ब्लैक चूहा रास्ता काटे तो ये बदकिस्मती तस्वर की जाती है। इसके अलावा चूहे दीगर जानवरों की तरह खुराक के लिए आपस में लड़ते नहीं बल्कि मिलजुल कर खाते हैं। एनिमल एक्सपर्ट्स के मुताबिक चूहों की याददाश्त बहुत तेज़ होती है और ये पहले से देखे हुए इंसानों और चूहों को पहचान लेते हैं और अजीब बिहेवियर शो करते हैं। चूहों को जब डर लगता है तो ये ज़ोर ज़ोर से अपने दांतों को चबाते हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, चाइनीज ज़ोडिएक के मुताबिक 6 साल ऐसे हैं जिन्हें रैट ईयर्स यानी चूहों के साल कहा जाता है और इन सालों में पैदा होने वाला इंसान रैट ईयर्स में पैदा होने वाला इंसान कहलाता है और वो ईयर्स मंदरजा झैल हैं। 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 और 2020। दोस्तों, चाइना कैलेंडर के मुताबिक मैं तो 1984 में पैदा हुआ हूँ। आप बताइए आप किस साल में पैदा हुए हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आप कहीं रैट साल में पैदा तो नहीं हुए? दोस्तों, ये वीडियो हम बड़ी ही रिसर्च के बाद बनाते हैं और हमारे चैनल पर 90% लोग वो हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो देख रहे होते हैं। इसलिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।